जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि लस्का क्या होता है। बहुत लोगों ने सुना होगा लस्का लस्का, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा लस्का। तो मैं आपको लस्का के बारे में चित्र पहले समझाऊंगा, फिर उसका कैसे लिखना है ये मैं पेपर में बताऊंगा। देखिए ना, यहाँ पर दिख रही है, यही जो है ये लस्का का ये चित्र है। आपको जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये लस्का का चित्र है। इस लस्का में देखिए जो नली गई है इसको बोलते हैं लस्का वाहिनी। इसी लस्का क्या होता है, परिवहन करती है। यहाँ जो आपको फुली विभाग दिख रही है इसको बोलते हैं लस्का ग्रंथि। और यहाँ पर जो पतली पतली नलियाँ है ये उत्तकों से क्या करती हैं, जो मतलब उत्तकों से क्या करती हैं, जो भी लस्का होती है वो क्या करती है, उत्तकों से संग्रह करती है। मतलब उत्तकों से लसिका का संग्रह, उत्तकों से क्या होता है, लसिका का संग्रह होता है। और जब संग्रह होता है तो लसिका यहाँ से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये जो है आपको चित्र दिख रहा होगा हरे रंग का, ये हरे रंग का जो है ये ऐसे लसिका बहती है तो इसको बोलते हैं लसिका वाहिनियाँ आती जाती हैं। ये फूला हुआ भाग लसिका है, लसिका ग्रंथि। और ये उत्तकों से क्या करती है, लसिका का संग्रह करती है। यहाँ पर देखिए बड़ी लसिका वाहिनी, ये देखिए जो मोटी मोटी नली देखिए इसको बोलते हैं बड़ी लसिका वाहिनी। यहाँ जो आपको ब्लू कलर का दिखा इसको बोलते हैं सिरा, और जो रेड कलर का दिखा इसको बोलते हैं धमनी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे बना होता है, पहले देख लीजिए। तो इसमें देखिए जल की अधिक मात्रा होती है, लवण थोड़ी मात्रा में होती है, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, रक्त कण यानी लिम्फोसाइड होता है अधिक होना चाहिए, वसा यानी कि पचे हुए छोटी आंत से अवशोषण करते हैं। जो पचा हुए वो क्या करते हैं, छोटी आंत से क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसमें देखिए जो ये लसिका होती है इसमें जो होता है आरबीसी नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। अगर आरबीसी पाया जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, इसलिए पाया नहीं जाता, ये हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ पर देखिए इस छोटे से भाग को निकाल कर यहाँ बताया गया है, ये उत्तक का एक चित्र है। इस उत्तक में आपको जो ये नली दिख रही है इसको बोलते हैं रक्त वाहिना। रक्त वाहिनी इसी में क्या होता है, रक्त किसका होती है, बहुत पतली पतली, और यहीं से क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। ये आपको हरे रंग का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लसिका वाहिनी, इसी में लसिका क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं बोल रहे हैं। जो ये आपको गोल सा दिख रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये लसिका वाहिनी है, इसी में लसिका प्रवाहित होती है। बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है इसको उत्तक द्रव बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए लसिका हल्के पीले रंग का पारदर्शी तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका मतलब होता है पारदर्शी मतलब आर पर दिख सकता है, और तरल संयोजी उत्तक मतलब एक दूसरे को जोड़कर रखता है। जो लसिका वाहिनियों में क्या होता है, बहता है। ये लसिका वाहिनियों में बहता है। इसका निर्माण रक्त प्लाज्मा के उत्तकों में छन कर निकलने से होता है। जो रक्त प्लाज्मा होती है उसमें से उत्तकों में से छन कर निकलने से होता है। देखिए जो उत्तक होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी में जब हाथ होता है अपने आप से छिलाया जाता है, कट जाता है, तो वहाँ से एक हल्के हल्के पीले रंग का एक द्रव निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या, लसिका बोलते हैं। ठीक है ना। यह शरीर की रक्षा करता है, अतिरिक्त उत्तर द्रव को द्रव में लौटने तथा वसा के अवशोषण का कार्य करता है। मतलब ये तो जो करता है ये, लेकिन शरीर की रक्षा भी करता है। अतिरिक्त उत्तक द्रव को रक्त में लौटने तथा वसा के अवशोषण का कार्य करता है। मतलब अतिरिक्त जो द्रव होता है वो फिर क्या करता है, रक्त में लौटने तथा वसा के अवशोषण का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये अवशोषण भी करता है वसा का, वसा का अवशोषण करता है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है। तो ये रहा उत्तक का परिभाषा, ये उसका चित्र आपको दिख रहा है। ये कैसे बना होता है, क्या इसका लेना रहता है, ये आपको पता चल गया। इसके कार्य क्या होते हैं ये जान लेते हैं। देखिए शरीर की रक्षा करती है, श्वेत रक्त कणिकाओं रोगाणुओं से लड़ती है। इसमें देखिए दूसरा कार्य, उत्तकों में उपस्थित अतिरिक्त द्रव को एकत्र करके पुनः रक्त में पहुंचाती है। जो उत्तक में उपस्थित अतिरिक्त द्रव होते हैं उनको एकत्र करती है, फिर पुनः कहाँ पहुंचाती है, रक्त में पहुंचाती है। छोटी आंत जो होता है उससे क्या रहा है, विल्ली से पचे हुए वसा, ये छोड़ दिए नहीं समझ में आ रहा है तो छोटी आंत से जो पचे हुए वसा का अवशोषण करके रक्त तक पहुंचाती है। मतलब क्या कर, छोटी आंत में जो भी प्रोटीन वसा होंगे उसको अवशोषित करेंगे और फिर से कहाँ पहुंचाएंगे, उसको रक्त तक पहुंचाएंगे। शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखती है। जो शरीर है उसमें जल और संतुलन बनाए रखेगी। संक्रमण या घाव होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। जब आपको कोई बीमारी होने लगती है या घाव होने पर ये क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करती है। अब यहाँ देखिए पूछता है कि रक्त और लसिका में अंतर क्या है। तो देखिए विशेषता है रक्त और यहाँ लसिका। देखिए रंग, ये लाल कलर का होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, और या तो रंगहीन होगा। किसमें बहता है, तो ये देखिए जो रक्त होता है ये रक्त वाहिनियों में बहता है, ये लसिका वाहिनियों में बहता है। आरबीसी पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी कम होती है, इसमें अधिक होती है। ठीक है ना, इसमें अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो रक्त में क्योंकि आरबीसी पाया जाता है इसलिए इसमें बहुत कम होती है, इसमें अधिक मात्रा में होती है लसिका में। ठीक है ना। प्लेटलेट्स पाई जाती है, इसमें लगभग नहीं होती है। मुख्य कार्य तो देखिए ऑक्सीजन पोषक पदार्थ पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ हटाना, ये शरीर की रक्षा, वसा अवशोषण, अतिरिक्त उत्तक द्रव को रक्त में लौटाना होता है। तो ये सब उसके कार्य थे, दोनों में अंतर बता दिया। ये लसिका के बारे में मैंने आपको बता दिया चित्र सहित, आप लोग इसको देख लीजिए। और पेपर में बहुत बार ये पूछता है लसिका क्या होता है। ठीक है ना। तो लसिका आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो मैं वीडियो बताया उसको भी आप लोग देखते रहिए, पूरा जो है एकदम क्लियर आपको कंसेप्ट होता रहेगा। क्योंकि जब ये पढ़ते हैं उसके बाद जो पीछे वाला अगर पढ़े रहेंगे तभी आगे वाला चीज़ समझ में आता है। इसलिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।